नमस्कार, सीधे नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। पेयजलापूर्ति ठप रहने और पाइपलाइन से नया कनेक्शन नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने शनिवार को एक बार फिर चैताडी में गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ को जाम कर दिया। सड़क जाम करने के साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने चैताडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ताला भी जड़ दिया। सड़क जाम होने से दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय महिला, पुरुष व बच्चों ने बांस बल्ली लगाकर रोड जाम कर दिया। साथ ही नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पचम्बा पुलिस चैताडी पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। इधर ग्रामीणों ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि चैताडी में ट्रीटमेंट प्लांट रहते और पाइपलाइन होते हुए भी पिछले 2 सालों से स्थानीय लोगों को नया कनेक्शन नहीं मिला है, जबकि इस ट्रीटमेंट प्लांट से दूसरे इलाकों में पेयजलापूर्ति की जा रही है। कहा कि चैताडी, कमरशाली और बक्सीडी इलाके के ग्रामीणों को न तो नया कनेक्शन मिला है और न ही पेयजलापूर्ति हो पा रही है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले वर्ष भी इन मांगों को लेकर सड़क जाम किया गया था, लेकिन नगर निगम ने पहल नहीं की। इस बीच काफी समझाने के बाद ग्रामीणों ने रोड जाम हटाया। वहीं ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर नगर आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। पानी का है। ग्राम कमरशाली से हम बोल रहे हैं। यहाँ जो देख रहे हैं काफ़ी 4-5 सालों से हम लोग को पानी का समस्या बना हुआ है और हम लोग सभी विभाग में जाके जहाँ भी होता है, नगर निगम हो, विधायक जी हो, चाहे एसडीओ साहब हो, चाहे थाना हो, सब जगह हम लोग देख लिए, सब जगह एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी सालों से हम लोग झेल रहे हैं पानी का समस्या, लेकिन हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है। ये देख सकते हैं, आवेदन हम लोग दे के थक गए। 4-5 दिन पहले भी हम लोग दे के आए थे और हम लोग ये बात को बोले थे कि अगर हम लोग को समस्या का हल नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग को मजबूरन हम लोग को ये पानी प्लांट पर दबाव बनाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, चाहे रोड जाम करना पड़े। क्या करें? पानी के बिना मर जाने से तो अच्छा है कि हम लोग कम से कम लड़ के तो मरें, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई भी प्रशासन, कोई भी सिस्टम हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग प्यासे मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। पानी की प्यासा होकर अब लास्ट में हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग को खून का प्यासा बनना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग को पानी चाहिए, पानी चाहिए, मतलब पानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। इस कारण लास्ट में इतना दिन झेलने के बाद, इतना समस्या झेलने के बाद बहुत बर्दाश्त हुआ। क्या करें हम लोग को देख सकते हैं, हम ही लोग के गांव से पानी जा रहा है और हम ही लोग को नहीं मिल रहा है। ये बताइए कैसा अन्याय है।
कि हमारे गांव से पानी जाएगा पूरा शहर में, लेकिन हम लोग को पानी नहीं मिलेगा। ये कैसा अन्याय है सिस्टम, हमारे साथ ये क्यों कर रही है, हम ये जानना चाहते हैं। हम सिस्टम से ये सवाल करना चाहते हैं, आखिर ये अन्याय हम लोग के साथ क्यों हो रहा है। चावल दाल जो भी दिया, पैसा गैस लेटरिन बाथरूम सब कुछ दिया है, लेकिन पानी नहीं दिया है। पानी नहीं दिया है तो कहाँ 5 साल से पानी नहीं आ रहा है। अब पानी के तवर से हम लोग आम बस्ती जाते हैं, पूजा करने लिए सिर्फ बाहर बजाते हैं पानी वास्ते लिए के। हम लोग को पानी चाहिए तो चाहिए। कहाँ से पानी लेते हैं? पानी कमरसाली से। यहाँ पानी नहीं चल रहा है? नहीं चलता है हम लोग के पानी। कब से? देखिए कमरसाली में बहुत दिन से 15 साल हो गया पानी का दिक्कत है। हम लोग सब महिला लोग गए थे तब पानी हमको मिला था तो चला 5 साल। उसका बाद में फिर 10 साल से पानी हम लोग का नहीं मिल रहा है। कपड़ा लता खाना पीना सब दे रहा है नरेंद्र मोदी, मगर कि पानी अगर नहीं देगा तो हम लोग कौन मोहल्ला जाएंगे और हम लोग कौन मोहल्ला में रहेंगे। पानी अगर न मिले, पानी से दिक्कत बहुत हो रहा है। प्लांट है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। में क्या है, जैसे हम लोगों को संज्ञान में आया मामला कि यहाँ पे चैताडी में प्लांट के पास लोगों ने धरना प्रदर्शन करके रोड को जाम कर दिया है, तो हम लोग इमीडिएट यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से बात किया। वार्ड नंबर 20 में लोगों के साथ और 22 में भी लोगों के साथ वाटर सप्लाई का समस्या आ रहा है और ये सत्य है, लेकिन इस पर हम लोग अभी निगम के स्तर से कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें हम लोग पूरा जो नया एरिया हमारा ऐड हुआ है इसके लिए हम लोग एक योजना बनाते हुए सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से एक नया नेटवर्क डालना होगा, नया जल मीनार और STP पर भी हम लोगों को काम करना है। योजना प्रस्तावित है, अप्रूवल के बाद काम होगा। तत्काल में लोगों के साथ जो समस्या हो रही है, इसमें कुछ लोगों ने कहा कि वार्ड नंबर 20 में जो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुआ था उसको रिपेयर करा करके वहाँ ज्वाइंटिंग का काम कराना है, जिससे इन लोगों का तत्कालिक कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके लिए अभी हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि प्लांट से कुछ मजदूर और अभी मैकेनिक को बुलाए हैं और वहाँ पे इमीडिएट काम लगवा करके उस समस्या का समाधान हम लोग करवा दे रहे हैं। और साथ ही मैं पब्लिक से भी मैं बता रहा हूँ, जानकारी भी साझा कर रहा हूँ कि इस एरिया को जो भी हमारे नए एरिया ऐड हुए हैं पूरे एरिया को हम लोग एक नए जलापूर्ति परियोजना के तहत कवर करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगेगा, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह की ओर से शनिवार को नया परिसदन में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 100 से अधिक लोगों को कोविशील्ड व कोवैक्सीन का पहला व दूसरा डोज दिया गया। इस दौरान CCI की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन NDC सुदेश कुमार ने फीता काट कर किया। आविष्कार डायग्नोस्टिक के सौजन्य से शुरू किए गए इस एम्बुलेंस सेवा का लाभ नगर निगम क्षेत्र में जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा, जिसके लिए जरूरतमंद मरीजों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बताया गया कि जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल से डायग्नोस्टिक सेंटर तक निःशुल्क लाया और पहुंचाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मरीजों को घर से अस्पताल तक भी पहुंचाया जाएगा। एम्बुलेंस सेवा उद्घाटन व वैक्सीनेशन कैंप को सफल बनाने में CCI के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सचिव राहुल बर्मन, कोषाध्यक्ष विकास गुप्ता, वरीय उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष संजय कुमार, ड्रम प्रकाश, मनीष विनायक, मशरूर आलम सिद्दीकी, डॉक्टर सुमन कुमार, उदय भदानी, रवि राज, मृत्युंजय सिंह, गोपाल भदानी सहित कई सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाने में सारथी सोसाइटी ने अहम भूमिका निभाई। सारथी सोसाइटी की अध्यक्षा पूजा शर्मा एवं वैक्सीनेशन इंचार्ज सौरभ कुमार का योगदान सराहनीय रहा। CCI की टीम सारथी सोसाइटी को इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए धन्यवाद देती है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गिरिडीह की ओर से आज एक एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जा रही है। यह एम्बुलेंस शहरी क्षेत्र के जो नगर निगम क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद होंगे, जिन्हें जांच घर ले आना है, डायग्नोस्टिक सेंटर ले आना है, हॉस्पिटल ले आना है या हॉस्पिटल से डायग्नोस्टिक सेंटर ले आना है, बिल्कुल निःशुल्क, ना तो फ्यूल का पैसा देना है ना कोई किराया देना है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा दी जा रही है। ये आविष्कार डायग्नोस्टिक के द्वारा एम्बुलेंस सौंपा गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका संचालन कर रही है।
तो मैं चाहूँगा लोगों से कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े शहरी क्षेत्र में कहीं भी मरीज़ को जो गंभीर अवस्था में हो उसे पहुँचाने के लिए, तो इसमें मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप उससे संपर्क करके एम्बुलेंस सेवा ले सकते हैं। आज सीसिया की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए बहुत बड़ा कैंप लगाया गया है न्यू सर्किट हाउस में, और इसमें काफ़ी तादाद में लोग आए हैं और बड़ा हर्षपूर्वक आए हैं, और सभी को कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे, कुछ ना कुछ ड्रिंक्स के तौर पे दिया जा रहा है, ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले, एक उत्साह बने। कमर्शियल इंडस्ट्री और सारथी सोसाइटी की तरफ से एक कोविड का मैंने वैक्सीनेशन का जांच का शिविर रखा हुआ है, और हम लोग का मेन यहाँ पे जो है आपका कोविडशील्ड बने वैक्सीन का जो पहला डोज कारा में लेने वाले हों या दूसरा डोज लेने वाले हों, करीब 100 से ऊपर लोगों का यहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ है, जिसके अभी खुद उपायुक्त महोदय इसका जो है इनोवेशन करेंगे, सुबह से इसी में लगे हुए हैं। और आविष्कार डायग्नोस्टिक की तरफ से हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को एक एम्बुलेंस का भी गिफ्ट के तौर पर दिया गया, जो कि शहर में जिस लोग की तबीयत खराब हो, जिसको भी जांच करवाना हो, वो फ्री सर्विस का नाम है ये करेंगे। झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ की एक बैठक शनिवार को टुंडी रोड स्थित मोंगिया स्टील के मुख्य कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया मुख्य अतिथि के रूप में एवं त्रिलोचन कौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से मोंगिया स्टील द्वारा झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ को जमीनी स्तर पर सहयोग एवं विकास के पथ पर ले जाने के लिए समर्पित था, जिसमें झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह रांची, महासचिव जयदीप सरकार बोकारो, कोषाध्यक्ष अभय कुमार सिंह धनबाद विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ हुई। बाद में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आए झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारियों ने अपना परिचय दिया एवं अपने जिले में वॉलीबॉल के विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की रूपरेखा से अवगत कराया। साथ ही मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के सर्वमान्य आग्रह को स्वीकारते हुए चेयरमैन के पद को संभालने की हामी भरी। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि मुझे काफी खुशी है कि झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ ने मोंगिया स्टील को वॉलीबॉल के विकास के लिए चयन किया और हमारे संस्था को इस योग्य समझा। उन्होंने संघ द्वारा सर्वसम्मति से चेयरमैन चुने जाने के लिए सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। वहीं झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के इस विशेष समर्थन के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। कहा कि निश्चित रूप से डॉक्टर मोंगिया के संरक्षण में झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ कामयाबी के बुलंदियों पर पहुंचेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के महासचिव जयदीप सरकार एवं कोषाध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने भी वॉलीबॉल विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। वहीं जामताड़ा डीएवी स्कूल से आए प्रतिनिधि ने झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ को स्कूल में वॉलीबॉल कोचिंग सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा। इस कार्यक्रम का मंच संचालन झारखंड राज्य के भूतपूर्व महत्वपूर्ण खिलाड़ी राकेश कुमार सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम में वॉलीबॉल के दिवंगत खिलाड़ी अशोक सिंह के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया एवं सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में रांची, खूंटी, दुमका, जामताड़ा, बोकारो, देवघर, गोड्डा, कोडरमा, साहिबगंज, पलामू, गिरिडीह, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ एवं पाकुड़ जिले के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में आए तमाम प्रतिनिधियों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। को तैयार करने में फायदेमंद होता है, तो ये सारे चीजों की चाल से थोड़ा हमें सपोर्ट मिला कि कभी ऐसा समय भी आया कि अजय कुमार जी आए हैं, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। आप सभी का मोंगिया स्टील की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी हमारे यहाँ इस समय में भी आप अपना समय निकाल के और काफी दूर दूर से हमारे यहाँ आए, और ये आपकी खेल भावना को दर्शाता है कि आपका खेल के प्रति कितना लगाव है
कितने आप इसके प्रति सीरियस हैं और कितना आप चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में खेल आगे बढ़े। तो आज का दिन एक बेहतरीन दिन है। बेहतरीन शुरुआत के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं कि जो खेल हमेशा से चला आ रहा है हमारे प्रदेश में, उसको हम लोग कितनी रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज एक साधारण गति से चलना और उसको हम असाधारण गति की ओर ले जाएं, हम इसको खूब स्पीड बढ़ा करके और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर पाएं, इसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। और इसके लिए आज आप सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए आज यहाँ पर आप आए हैं। जैसा कि मैं समझता हूँ आज क्रिकेट का इतना बोलबाला है कि सिर्फ लोग क्रिकेट की ओर ही सबसे ज्यादा झुकाव रखते हैं, और उसके बाद अगर कोई खेल हमारी नजर में आता है तो फुटबॉल है, जिसके प्रति आम जन में बहुत झुकाव है। तो कुछ लोग, मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो कि बहुत आगे, सिर्फ क्रिकेट में ही अगर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए तो उन्हें और भी एवेन्यूज, और भी रास्ते, और भी जगह मिलनी चाहिए जिस जगह पर वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें। कुछ लोग क्रिकेट में बहुत अच्छा कर पाते हैं, कुछ लोग फुटबॉल में अच्छा कर पाते हैं। और जैसे हमारे प्रदेश में आपने देखा कि अभी टोक्यो ओलंपिक में हमारी प्रदेश की, झारखंड की बच्चियों ने चमत्कार दिखाया है। इनको सिलेक्शन हुआ है 5 बच्चियों का, जिसमें आर्चरी में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कमलिका बारी, और उसी तरह हॉकी में निकी प्रधान और सलमा टेटे। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मेढ़ू चपरखो पंचायत में बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर यहाँ पर मोहल्ला क्लास चलाया जा रहा है, जहाँ पर बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन के दरमियान बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए क्योंकि इन बच्चों के पास एंड्रॉइड सेट नहीं है, जिनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई 1 साल से अधिक दिनों तक बाधित रही। इससे बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए यहाँ के शिक्षकों ने मोहल्ला क्लास का कॉन्सेप्ट लाया, ताकि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई भूल रहे हैं, शिक्षा से दूर जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रखी जा सके। शिक्षकों की इस अनोखी पहल की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। इस मोहल्ला क्लास में बच्चे भी पढ़ रहे हैं। यहाँ बच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही क्लास में काफी दिलचस्पी भी ले रहे हैं। मोहल्ला क्लास सुबह 8 बजे खुलती है और 11 बजे बंद होती है। हालांकि आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है जिसके तहत मोहल्ला क्लास चलाया जा सके। यह पहल शिक्षकों ने बच्चों की शिक्षा पर लॉकडाउन के कारण नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए क्लास चलाने का फैसला लिया और यह सफलतापूर्वक चल रहा है। नाम कुंदन कुमार। अच्छा, तो कि स्कूल में मोबाइल नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया था, इसलिए मैं यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। कौन से क्लास में पढ़ता है? 7 क्लास में, मैथ में। गणित में? हाँ। अच्छा, नहीं था, मोबाइल नहीं था? नहीं था। तो फिर यहाँ पे आ रहा है, कब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तुम लोग इस तरह मोहल्ला क्लास में? कितना, 1 महीना हो गया है? हाँ। मेरा नाम चुलबुल कुमारी है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7। बहुत अच्छा। पढ़ने में मन लगता है? हाँ। तो लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई लिखाई की, जब तक यहाँ पे नहीं आना हुआ था तब तक? लॉकडाउन में मोबाइल है घर में? नहीं। तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता होगा? नहीं। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट में लगता है? मैथ। गणित। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे बार बार विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा था कि आप ऑनलाइन क्लास करवाइए और कंटेंट भी भेजा जा रहा था, लेकिन हमारे बच्चों के पास, अभिभावकों के पास गरीब क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर इन लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल था नहीं, तो पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। इस बीच में हम लोग चावल वगैरह वितरण कर रहे थे, तो ये भी देख रहे थे कि बच्चे अपना नाम भी लिखना भूल रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि कुछ करना होगा, और इसलिए हम लोगों, सभी शिक्षक हम लोग मिल के तय किए कि नहीं, हम लोगों को जो है सो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए घर घर जाकर मोहल्ले में। तो इसके लिए हम लोगों ने पहल किया और आज आप देख रहे हैं कि अच्छी संख्या में बच्चे जुट रहे हैं और हम लोग पढ़ा रहे हैं कुछ।
बच्चों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सर इस क्लास को लेकर? बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और उन लोग ललायत भी हैं पढ़ने के लिए। 1.5 वर्ष से उन लोग की पढ़ाई छूट सी गई है, न कहीं कोचिंग में पढ़ पा रहे हैं, न कहीं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ पा रहे हैं। तो अपने विद्यालय की तो बात छोड़िए, दूसरे विद्यालय में जो अध्ययनरत हैं वो भी बच्चे हम लोगों के मोहल्ला क्लास में आ रहे हैं। परिवार कल्याण पखवाड़ा की शुरुआत को लेकर शनिवार को गामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने सहिया दीदी के साथ बैठक की। बैठक में 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाले परिवार नियोजन अभियान को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। वहीं योग्य दंपति के रूप में चिन्हित महिला पुरुषों का 100% बंध्याकरण कराने पर बल दिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर कुछ दिन पूर्व 15 आयु वर्ग से 45 वर्ष के बीच योग दंपति का सर्वे किया गया, जिसे परिवार नियोजन अस्थायी व स्थायी के विधि में जागरूक किया गया। वहीं 2 से कम बच्चों वाली की मां को बंध्याकरण करवाने पर उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। कहा कि सभी सहिया दीदी को अपने अपने क्षेत्र में महिला और पुरुष बंध्याकरण के संबंध में महिलाओं को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों का बंध्याकरण किया जा सके। मौके पर बीटीटी राजदा खातून, उषा देवी, सविता देवी, सुनीता देवी, गीता देवी, उर्मिला देवी, सुमित्रा देवी, चिंता देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। 11 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक परिवार कल्याण पखवाड़ा मनाया जाना है, जिसके तहत जितने भी योग्य दंपत्ति हैं उनके बीच में परिवार नियोजन की जो भी अस्थायी अथवा अस्थायी विधि है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। और साथ ही साथ इस कैंप का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि ये जो 15 दिनों का जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इस पखवाड़े में अधिक से अधिक लोग जो पुरुष हैं उनको पुरुष नसबंदी या फिर जो महिला हैं उनका महिला नसबंदी किया जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे गाँव प्रखंड में जितने भी योग्य दंपत्ति हैं उनका हम लोगों ने सर्वे करवाया था और उन लोगों को जागरूक किया था परिवार नियोजन की विधि के विषय में। और अभी जो पखवाड़ा जो 15 दिनों का है, इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में पुरुष नसबंदी अथवा महिला बंध्याकरण किया जाए। गांवा प्रखंड अंतर्गत सेरुआ पंचायत के चेरवा गांव में स्थित जमामो माता मंदिर के प्रांगण में 12 घंटे का अखंड कीर्तन का शनिवार की सुबह 8 बजे पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। इस संबंध में आयोजनकर्ता प्रसादी पंडित ने बताया कि जमामो माता मंदिर के प्रांगण में गांव के सुख शांति व समृद्धि एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रामवासी हर वर्ष 12 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन करते हैं। अखंड कीर्तन की शुरुआत शुक्रवार की सुबह 8 बजे से की गई एवं समापन शनिवार की सुबह 8 बजे पूर्णाहुति के साथ हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि कई वर्ष पूर्व चेरवा गांव में डायरिया बीमारी का प्रकोप से लगभग 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके कारण पूरे गांव से लोग भागने लगे थे। तभी गांव के लोगों ने बड़ी जमामो माता मंदिर से लाकर माता को विधि विधान से स्थापित कर पूजा अर्चना की और उसी दिन से इस गाँव में किसी प्रकार की महामारी नहीं फैली। कहा कि जमामो माता के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। दोनों जमामो माता मंदिर की पूजा की एक ही विधि है। अखंड कीर्तन में कमलेश यादव, विजय राउत, सित्तर यादव, विशेषर यादव, किशुन यादव सहित कई लोगों की अहम भूमिका रही। भारत में कोरोना की महामारी इस इलाका के सुख समृद्धि के लिए हमारे इस इलाके के लोग हर साल 12 घंटे के अखंड कीर्तन एवं साल में सालाना पूजा करते हैं। यहाँ की जमामो माता की जो प्रथा हम लोगों ने सुना है, आज से बहुत साल पुराने इस गांव में डायरिया के महाप्रकोप आया था। उसमें से लगभग 8 आदमी एक दिन में मारे गए। यहाँ से गांव भागने की कगार में था। भागने के चलते यहाँ से लोगों ने कहा कि
बगल में हमारी बड़ी जमामो माता है, वहाँ से इनकी जो है सो लाया गया और यहाँ की स्थान दिया गया। और उस दिन से हमारे इस इलाका में किसी भी प्रकार का महामारी बीमारी नहीं होती है। हम लोग सुख शांति से रहते हैं और कामना करते हैं जमामो माँ से इस इलाके में सदा सुख शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की महामारी बीमारी नहीं आवे। तीसरी प्रखंड के मनसाड़ी पंचायत अंतर्गत ग्राम कुंडी में 1 माह के अंदर बीमारी से 3 लोगों की मौत के बाद तीसरी स्वास्थ्य विभाग जागा है, जिसके बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम गठित कर उक्त गांव के लोगों का गहन स्वास्थ्य जांच किया गया। बता दें कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा मामले को मीडिया के सामने लाने व तीसरी स्वास्थ्य विभाग को लिखित सूचना देने के बाद तीसरी स्वास्थ्य केंद्र की नींद टूटी। बताते चले कि उस गांव में न तो सहिया द्वारा सर्वे किया जाता है और न ही अस्पताल के माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर का ही छिड़काव किया जाता है, जिस कारण वहां की 29 लोगों में डायरिया के लक्षण पाए गए। वहीं 3 लोगों की 1 माह के अंदर मौत हो गई। तो कम से कम एक बार हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मुखिया जी ऐसे ऐसे यहाँ फलना बीमारी फैल गया है, इस पर क्या उपाय होना चाहिए। तो हमारे कम से कम दिमाग में अगर दे देते तो उसके लिए हम जरूर कुछ करते। अब जो 3 आदमी मारा, इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं दिया। हमको सिर्फ सुरेंद्र जी जानकारी दिए कि मुखिया जी आप वहाँ कुंडी के बारे में जानते हैं। बोला कि हमको तो नहीं पता है। बोला कि देखे ना वैसे ऐसे 20-25 दिन के अंदर 3 आदमी मलेरिया से डायरिया से डेथ कर गए हैं। तो बोला कि हमको तो कोई पता नहीं। आखिर यहाँ इस तरह का जो बीमारी जो फैलता है हमको कम से कम जानकारी होना चाहिए। चिल्ड्रन फाउंडेशन कार्यकर्ता सुरेंद्र पंडित लगातार बच्चों के हक अधिकार और उनकी सुरक्षा को लेकर के एक बाल मित्र ग्राम परियोजना के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरी प्रखंड में लगभग सभी गांवों में काम कर रहे हैं और यह ग्राम कुंडी जो है इसमें पिछले हम लोग को जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है पीड़ित डायरिया से पीड़ित परिवार जो है सिर्फ डेथ कर गया था। 3 परिवारों को डेथ की थी। तो यह संज्ञान में लेते हुए तुरंत जो है हम लोगों ने विभाग को सक्रिय किया और आज दिनांक जो है लगाया जा रहा है हेल्थ कैंप विभाग के माध्यम से और लोगों को उपचार की जा रही है। लेकिन यह बहुत ही मुझे आश्चर्य बात है कि किसी के आगाह करने पर यह विभाग जो है सक्रिय होती है। मैं चाहता हूं कि यह चीज़ें उनके माध्यम से हो और लगातार नियंत्रण रूप से इन सभी गांवों को फोकस करे जहां लोग अति संवेदनशील क्षेत्र से है, गांव जो दूर गांव क्षेत्र के लोग रहते हैं उनके साथ ज़्यादा समस्या होती है।